नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर आ रही है सोनिया गांधी के भारत के प्रति किए गए कारनामों पर, जहां सोनिया गांधी ने भारत के खिलाफ वो सब कुछ किया, हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के साथ वो सब कुछ किया जो शायद हिंदुस्तान के किसी नागरिक को नहीं करना चाहिए था। वो इतिहास को छिपाया, उन इतिहास पर पर्दा डाला जो शायद देश के 140 करोड़ देशवासियों को जानना चाहिए था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी पर सबसे बड़ी चोट पहुंचा दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय से इंदिरा जो सोनिया गांधी के द्वारा 51 कॉटन थे जिसको गायब करा दिया गया, जो जवाहरलाल नेहरू ने अपने निजी पत्र जो थे वो प्रधानमंत्री संग्रहालय को डोनेट यानी दान में दिए थे। और वो पत्र 2008 में सोनिया गांधी ने उन पत्रों को अपने घर उठा ले गई। कहां गायब करा दिया किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन रिकॉर्ड में है कि 2008 में सोनिया गांधी ने चुपके से 51 कॉटन जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्र प्रधानमंत्री संग्रहालय से अपने घर लेकर गई। इनमें नेहरू के वो पत्र थे जो एडमिना माउंटबेटन, जिनके प्रेम पत्र की कहानी लिखी जाती बताई जाती है कि नेहरू और एडमिना के जो रिश्ते थे वो अवैध थे। ऐसा कई सोशल मीडिया हैंडल्स और कई किताबों में देखे जाते हैं। और यही कारण था शायद भारत के बंटवारे का, और यही कारण था देश के टुकड़े टुकड़े करवाने का। शायद कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। बहरहाल ये सोशल मीडिया और ऐतिहासिक तथ्यों को, अगर हम सोशल मीडिया को दरकिनार करके ऐतिहासिक तथ्यों की बात करते हैं तो एडमिना माउंटबेटन के बारे में कई इतिहासकार लिखते हैं कि नेहरू के उनके साथ जायज या नाजायज कौन से रिश्ते थे, अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं, लेकिन रिश्ते जरूर थे। वो जायज थे नाजायज थे, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरह की बातें लिखते हैं। इन सब के बीच में अब पीएमएमएल ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें एक मीटिंग किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और मीटिंग करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर इन पत्रों के लिए कानूनी कार्रवाई की और प्रधानमंत्री का बड़ा एक्शन की बात की है। दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। आखिरकार सोनिया गांधी और गांधी परिवार कैसे इस पूरे मामले में फंस गया है, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और क्या क्या सोनिया गांधी अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों को क्यों इस प्रकार से छिपाना चाहती हैं? और कोई कर्म अगर कोई छिपाना चाहता है तो कर्म नहीं, सोशल मीडिया पर उसे लोग कुकर्म कहते हैं। तो बढ़ते हैं आप पूरे के पूरे खबर की तरफ। कमेंट बॉक्स में हर पॉइंट पर आपकी राय प्रतिक्रिया आनी चाहिए, और वीडियो को कम से कम एक बार लाइक का बटन तो जरूर दबाइएगा अगर कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। और क्या सवाल यहां पर भी है कि क्या वो 51 कॉटन जिनमें हजारों पत्र थे, उन हजारों पत्रों को सोनिया गांधी क्यों लेकर गई होगी? अपनी राय जरूर एक बार लिखिए और वीडियो को लाइक करिए। आपको बता दें ये जो पत्र थे उसमें एडमिना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टीन और जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गजों को लिखे गए पत्र थे। सवाल यहां पर एकदम साफ है कि आखिरकार पत्र में ऐसा क्या था कि सोनिया गांधी इसे पूरी दुनिया के नजरों से छिपा लिया है। लेकिन अब पीएमएमएल, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, एक ऐसा फैसला लिया है जो गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्या ये एक सनसनीखेज राज आखिर क्यों, मतलब है कि ये सनसनीखेज राज आखिर क्यों डर रही है कांग्रेस? 51 कार्टन गायब हुए साहब, इसकी सच्चाई क्या है? भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि उन पत्रों, दस्तावेज और चिट्ठियों में छिपा है जो हमारे नेताओं ने लिखे हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और ये कहा जाता है कि उन्होंने देश के लिए नींव रखी। तो आखिरकार उनके निजी पत्र निजी कैसे हो गए? वो तो देश की धरोहर है, जबकि वो प्रधानमंत्री के म्यूजियम में रखे गए थे। तो क्या 2008 में जब यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस सोनिया गांधी सर्वेसर्वा थी, तब ऐसा कदम उठाया जाना जिसे इतिहास के साथ खिलवाड़ करना नहीं कहा जाएगा? 51 कार्टन यानी हजारों पत्र जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एनएमएमएल
से 1971 से सुरक्षित रखे हुए थे। सोनिया गांधी के आदेश पर उनके घर भेज दिए गए। ये पत्र कोई साधारण चिट्ठियां नहीं थी। इनमें थे नेहरू के निजी विचार, उनकी दोस्ती, उनके सपने, और शायद वो राज जो कांग्रेस नहीं चाहती है कि दुनिया के सामने वो आए। इन पत्रों में क्या था? एडमिना माउंटबेटन के साथ नेहरू की दोस्ती के चर्चे थे, जयप्रकाश नारायण से उनकी गहरी बातों के बारे में था, या फिर कुछ ऐसा जो गांधी परिवार की साख पर सवाल उठा सकता है? मैंने बताया ना कि आपको कि एडमिना माउंटबेटन के साथ जायज या नाजायज रिश्ते, पत्र या प्रेम पत्र, जायज नाजायज पत्र या प्रेम पत्र, ये सभी उन्हीं पत्रों में थे जिसके राज सोनिया गांधी ने अपने घर में ले जाकर छिपा रखा है। दोस्तों, ये सवाल आज हर भारतीय के मन में है कि अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय पीएमएल ने ऐसा एक फैसला लिया है जो इस रहस्य को एकदम ट्रांसपेरेंट कर देगा और सबके सामने लाएगा। आपको बताएं, 1971 में इंदिरा गांधी ने नेहरू के निजी पत्रों को एनएमएमएल में दान कर दिया। ये पत्र भारत की आजादी से लेकर देश निर्माण तक की कहानी बयां करते हैं। लेकिन 2008 में जब सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, इन पत्रों को वापस ले लिया गया। क्यों? क्या इस पत्र में ऐसा कुछ था जो कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा सकता था? क्यों आखिरकार सोनिया गांधी डर गई? क्या सोनिया गांधी को नेहरू के पत्रों से किसी बात का डर था? क्या कोई रिश्ता, कोई फैसला जो दुनिया के सामने आ जाता? लेकिन रिपोर्ट्स जो बताती हैं वो कहती हैं कि मई 2008 में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि एम.वी. राजन ने एनएमएमएल में जाकर इन पत्रों को छाटा। 51 कार्टन में पैक करके ये पत्र सोनिया गांधी के घर भेज दिए गए। इनमें थे नेहरू के पत्र एडमिना माउंटबेटन को, अल्बर्ट आइंस्टीन को, जय प्रकाश नारायण को और देश के कई अन्य बड़े नेताओं को। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये पत्र भारत के इतिहास का हिस्सा है। इन्हें दान करने के बाद वापस लेना क्या इतिहास के साथ धोखा नहीं है? सोनिया गांधी ने इन पत्रों को छिपाया क्यों? क्या वो नहीं चाहती थी कि ये शोधकर्ता, इतिहासकार, आम जनता इन तक पहुंचे? क्या ये सिर्फ नेहरू की निजी चिट्ठियां थी, या उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा या कुछ और किया था जो गांधी परिवार के पोल को खोल सकता है? इन सब के बीच में बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ये पत्र सिर्फ चिट्ठियां नहीं बल्कि भारत का इतिहास है। इन्हें सेंसर करने की जरूरत क्यों पड़ी? संबित पात्रा ने इसको लेकर सवाल पूछे। अब आपको आते हैं पीएमएमएल के ताजा फैसलों पर। 23 जून को पीएमएमएल ने 47वीं वार्षिक आम बैठक में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अध्यक्षता की। इसमें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री इसमें मौजूद थे। पीएमएमएल की यह ऐतिहासिक बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। सोनिया गांधी से इन पत्रों का वापस लेने की जो कानूनी रास्ता अपनाया जाए उसके लिए बात की गई, उसके लिए फैसला लिया गया। पीएमएमएल का कहना है कि ये पत्र एक बार दान किए जाने के बाद निजी संपत्तियां नहीं रह जाती, ये देश की धरोहर है। कानूनी राय के मुताबिक इन पत्रों का मालिकाना हक पीएमएमएल के पास है। कानून कहता है दान किए गए पत्र वापस नहीं लिए जा सकते हैं। पीएमएमएल ने साफ कहा कि नेहरू के पत्र राष्ट्रीय खजाना है, उन्हें संग्रहालय में वापस लाया जाना जरूरी है ताकि शोधकर्ता और इतिहासकार इनका अध्ययन कर सके। इसके लिए पीएमएमएल ने अपनी पहले भी कोशिश की थी। सितंबर 2004 में भी पीएमएमएल ने सदस्य रिजवान कादरी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा, लेकिन उसके बाद भी सोनिया गांधी ने कोई भी उसकी कॉपी नहीं दी, यहां तक कि डिजिटल कॉपी की मांग की गई। उसके बाद सोनिया गांधी का ये चुप्पी, ये दूरी एक सवाल खड़े करती है कि आखिरकार सोनिया गांधी छिपाना क्या चाहती है? उन पत्रों में क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार सोनिया गांधी क्यों छिपाना चाहती होंगी। एडमिना माउंटबेटन और नेहरू के रिश्ते, क्या वो रिश्ते वैध थे, अवैध थे? ये तो उन पत्रों से शायद जाहिर हो जाए। बहरहाल वैध अवैध की बात ना करें, बात यहां पर पत्रों की है। उसके बाद कादरी ने है, उन्होंने राहुल गांधी को भी पत्र लिखा, लेकिन वहां भी सन्नाटा था और वहां से भी कोई भी आवाज नहीं आई। अब पीएमएल ने ठान लिया है कि भैया आप लड़ाई लड़ेंगे और अगर नहीं देते हैं तो मामला कोर्ट में जाएगा।
जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई लड़ी, कई तरह की बातें आती हैं उनके अच्छे की, उनके बुराई की, लेकिन जब ये पत्र सीधे तौर पर उन्हीं के द्वारा लिखे थे और ये पत्र गायब हो जाते हैं, और अगर पत्र सामने नहीं आए तो हमारा इतिहास शायद अधूरा रह जाएगा। सोनिया गांधी इन पत्रों को छुपाना क्यों चाहती है? देश के साथ विश्वासघात नहीं है। इतिहासकार रिजवान गांधी कहते हैं कि पत्रों का अध्ययन जरूरी है ताकि हम भारत के इतिहास को पूरी तरह से समझ सकें। बाप से अनुरोध है कि आखिरकार ये फैसला जो लिया गया, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। क्या इन पत्रों के जो 51 कॉटन पत्र हैं, जो हजारों पत्र हैं जिनको चुपके से 2008 में सोनिया गांधी के घर भिजवाया गया, उन पत्रों में ऐसा क्या था कि सोनिया गांधी अब भी उसका जवाब नहीं दे रही हैं और सोनिया गांधी उसे दबा कर बैठी हैं? क्या सोनिया गांधी ने इन पत्रों को कहीं आग लगा दिया, जलवा दिया, या इन पत्रों को कहीं गायब करा दिया? इन सब के पीछे भी अब कानूनी लड़ाई शायद होनी है, क्योंकि सोनिया गांधी की चुप्पी, राहुल गांधी की चुप्पी, कांग्रेस की चुप्पी ये दर्शाती है कि दाल में पूरी दाल ही काली है, थोड़ी दाल बहुत खुली काली, पूरी दाल काली है। आखिरकार ये चिट्ठियां वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सभी से चाहेंगे इस पूरे मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ये वीडियो को लाइक करना आप हमारे लिए एक बूस्टअप होगा और वो बूस्टअप मुझे लगता है आप सभी हमें देंगे। और नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।